भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयान्ति यपो न शोषयति मारुतः। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। ओके, ऑडियो ऑफ कर दीजिए अपना अपना। So the translation: the soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. यानी कोई व्यक्ति डूब भी गया तो भी सोल नहीं मरने वाला है, कोई व्यक्ति जल के खाक हो गया फिर भी सोल नहीं मरने वाला है। ओके, कोई वर्ल्ड में उड़ के चला भी गया किधर तो भी सोल मरने वाला नहीं है। तो सोल कैनॉट बी किल्ड इन एनी कंडीशन। ओके, नाइदर ही कैन बी कट, ना उसको बॉम्ब में उड़ा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना पानी में डुबा सकते, कुछ नहीं, बिकॉज सोल इज इटर्नल। ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स, स्वॉर्ड्स, फ्लेम वेपन्स, रेन वेपन्स, टोर्नाडो वेपन्स, अलग अलग प्रकार के उस समय पर अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, आर अनेबल टू किल द स्पिरिट सोल। इट अपीयर्स दैट देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ वेपन्स मेड ऑफ अर्थ, वाटर, एयर एंड ईदर एक्सेट्रा। In addition to the modern weapons of fire, even the nuclear weapons of the modern age are classified as fire weapons, but formerly there were other weapons made of all different types of material elements. Fire weapons were counteracted by water weapons, which are now unknown to modern science, nor do modern scientists have knowledge of tornado weapons. Nonetheless, the soul can never be cut into pieces, nor annihilated by any number of weapons, regardless of scientific devices. सो ऑब्वियसली वैदिक संस्कृति में आप पाए जाते हैं कई अस्त्र शस्त्र होते हैं जो आजकल साइंटिस्ट भी उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, ना उसको एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। ओके, फायर वेपन्स तो बन चुके हैं, पर वाटर वेपन्स, विंड वेपन्स, ये सब नहीं पता है किसी को अभी तक। सो द मायावादी कैन नॉट एक्सप्लेन। सो द पॉइंट इज दैट द सोल कैन नॉट बी किल्ड इन एनी कंडीशन, बी इन एनी वेपन। सो दिस पॉइंट इज इम्प्लाइड यार। तो आत्मा को कोई भी स्तर पे नहीं काटा जा सकता। द मायावादी कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ द इंडिविजुअल सोल केम इनटू एग्जिस्टेंस सिंपली बाय इग्नोरेंस and consequently became covered by the illusory energy, nor was it ever possible to cut the individual souls from the original supreme soul. तो मायावाद का ये सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, मायावादी ये सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं जिसमें कि हम पहले एक थे और फिर अनेक हो गए और विभाजित किया गया, एक ब्रह्म ज्योति को विभाजित करने के अनेक हो गए, फिर से उसी ब्रह्म ज्योति में लीन होना। तो अनेक होने का पॉइंट ही नहीं है, कट तो किया ही नहीं जा सकता, वैसे एकदम अलग अलग हो गए, एकदम सेपरेट लिविंग एंटिटी हो ही नहीं। अगर ऐसा है तो कट करने की बात ही नहीं आती। येस, वी आर ऑलरेडी अलग, हम पहले से ही इंडिविजुअल सोल है। सो देयर इज नो पॉइंट टू से दैट द सोल इज कट इनटू पीसेस और इट हैज बीन देवर सो द सोल मल्टीप्लाइड एंड ऐसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कट करने की बात ही नहीं है। ओके, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है, भगवान के सभी अंश भी अपने आप में पूर्ण होते हैं। So they are prone to the association of Supreme Lord. So because they are atomic individual souls eternally, Sanatana, इसलिए मम वंश जीवभूत जीवभूत सनातन, भगवान कहते मेरे अंश तो हैं पर साथ में सनातन अंश हैं, यानी पहले वो विभूत हैं बाद में अंश हो गए, ऐसे तो नहीं बात है। तो मायावाद का खंडन यहाँ पे सीधा कर रहे हैं। So because they are atomic individual souls eternally, they are prone to covered by the illusory energy, and thus they become separated from the association of the Supreme Lord, just as the sparks of a fire. क्योंकि वह सनातन अंश है भगवान के और इंडिविजुअल सोल्स है, सब अलग अलग है और स्वतंत्र दिया गया है हर जीव को, इसलिए स्वतंत्र का दुरुपयोग की वजह से वह भगवान से अलग हो चुके हैं। Just as the sparks of the fire, although one in quality with the fire, are prone to be extinguished when out of the fire. In the Varaha Purana, the living entities are described as separated parts and parcels of the Supreme. They are eternally so according to the Bhagavad Gita also. So even after being liberated from illusion, the living entity remains a separate identity, as is evident from the teachings of the Lord to Arjuna. Arjuna became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. So मुक्त अवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान के ज्योति में लीन होना। जैसे अर्जुन भी मुक्त स्थिति को प्राप्त किए हैं, मुक्त स्थिति के प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने कोई मायावाद दर्शन के पीछे नहीं गए हैं, या अर्जुन ने कहीं पे भी ऐसी अभिलाषा नहीं की मुझे अभी ब्रह्म में लीन होना है,
या फिर मैं अभी मुक्त हो गया अभी सभी क्लेश से, तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करूँगा, ऐसे कोई भी सिद्धांत अर्जुन प्रकट नहीं करते गीता सुनने के बाद। वो क्या कहते हैं, कृष्णा अब जो कहेंगे मैं करूँगा। ऑब्वियसली उसका एक्शन में जब आया तो भी अर्जुन क्या किया, अर्जुन युद्ध लड़े। सो कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग टू फाइट बैटल फॉर अस, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ so called liberation of Brahmajyoti. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in this verse is saying that it is not possible to injure the soul at all by the weapons used by you in the battle. Okay, अर्जुन का ये कहना था, ये क्वेश्चन था ना कि मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको ये स्थिति पहुंचाऊंगा। क्या कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनको मार सकते, क्योंकि वो क्या है, आत्मा है। That is explained in this verse. So weapons such as swords cannot cut it, the fire weapons cannot burn it, the rain's weapons cannot wet it, nor can the wind weapons can dry it out. Okay. So next verse. Verse number 24. अच्छेद्यो मदाह्यो अयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोऽयं सनातनः. This individual soul is unbreakable. That's why अच्छेद्यो. देखिए कई बार रिपीटेटिव शब्द मिलेंगे आपको अभी, क्योंकि भगवान स्ट्रेस करना चाहिए, ही इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग रिपीटेटिव वर्ड्स। संस्कृत में रिपीटेटिव शब्दों का प्रयोग करना ही मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत, इसलिए सो द इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल। अभी कट टू पीसेस वगैरह सिमिलर जैसे ही साउंड होता है। इनसॉल्यूबल, okay, it cannot, we can akledya, insoluble, and can be neither burned nor dried. सोल घुल भी नहीं सकता किसमें, जैसे कोई फ्लेवर घुल जाता है कि नहीं, अपना आइडेंटिटी खो देता है कभी कभी, कोई भी फ्लेवर डालते हैं पानी में तो घुल जाता है पानी के साथ, पर सोल ऐसा नहीं हो सकता। एंड कैन बी नाइदर बर्न नॉट ड्राइड, ही इज एवर लास्टिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, अनचेंजेबल, इमूवेबल, इटर्नली द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देके समझना चाहिए कि सोल इज एवर लास्टिंग। ऐसे नहीं कि वो कल उसको कुछ हो जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, नहीं, इज एवर लास्टिंग, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अभी इस शब्द को मायावाद पकड़ते हैं और ये क्या कहते हैं कि देखिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आत्मा सब जगह है, मतलब निराकार ब्रह्म है। पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं, सोल इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब देयर आर इनन्यूमरस लिविंग एंटिटीज इन द होल यूनिवर्स। कई सारे अनगिनत जीव हैं जिनके अपने अपने सोल है ना, हर जीव एक सोल है, तो ऐसे कई अनगिनत जीव हैं और कहीं पे भी सब जगह पाए जाएंगे, चाहे वो धरती में हो, चाहे वो अग्नि में हो, चाहे वो जल में हो, चाहे वो वायु में हो, आकाश में, कहीं पे भी। अनचेंजेबल, इमूवेबल, उसको कोई भी अपने पोजीशन से आर्टिफिशियल मेथड से सोल को यहाँ का वहाँ नहीं किया जा सकता। यानी ठीक है सोल अभी हार्ट में है ना तो मैं इसको लंग्स में लेके आता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कितना डॉक्टर प्रयास करे, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। आर्टिफिशियल, until unless Lord doesn't permit and nothing can happen for the soul. The soul cannot move. So the immovable, eternally the same, he is same, कुछ चेंज नहीं आता है। पहले यंग सोल था, बाद में बूढ़ा सोल हो गया, ऐसे नहीं होता है। अनचेंजेबल, दैट इज। All these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and he remains the same atom eternally without change. तो पहले अणु था, बाद में विभु हो गया, पहले आत्मा था, बाद में परमात्मा में लीन होकर परमात्मा हो गया, ऐसे कभी भी स्थिति नहीं है, क्योंकि अनचेंजेबल लिखा है। नित्यः सर्वः गतः स्थाणुर। सो द थियरी ऑफ मोनिज्म, एक रूप होना, ekatvam, is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously. एक रूप हो ही नहीं सकता है, पॉइंट ही नहीं, क्योंकि सोल वैसे ही भगवान से अलग है, तो वो अनचेंजेबल है, वो तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं आएगा, तो पॉइंट ही क्या है। सो आफ्टर liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead. But the intelligent souls enter into the spiritual planets to associate with the Supreme Personality of Godhead. तो मायावाद दर्शन है क्या फिर? ब्रह्मवाद क्या है?
अगर ब्रह्म ज्योति में लीन होना पॉसिबल ही नहीं, लीन होना है, हम एक रूप हो ही नहीं सकते, तो क्यों लोग उसमें जा रहे हैं? उसमें मुक्त होने के बाद वो क्या हो जाता है उसके साथ? तो यस, लाइक द इफल्जेंट ऑफ सन रेस, दे आर वन विथ सन बट स्टिल दे आर नॉट वन. सिमिलरली जो जीव है, लाइक इवन अ ग्रीन पैरट he enters into a tree, it seems that he is merged into a green tree but actually he is not merged. Similarly ये जीव जो होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति की मुक्ति के अभिलाषा करते हैं, वो लोग मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने का आभास उन्हें होता है, और वह जीव जो है वह अस्तित्व उसका वैसे ही रहता है जो पहला है, पर इस उनको आभास होता है कि वो एक रूप हो चुका है. That's why after some span there is a high possibility that जो जीव है वो इच्छा करे कि कुछ वैरायटी चाहिए, मुझे अभी कुछ रस आस्वादन करना है, तो वो फिर से भौतिक संसार में इस रस आस्वादन करने के लिए आ सकता है. इसलिए कृष्ण से इन गीता और से बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्म और मृत्यु के बाद ये जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो मुझे शरणागत होता है. तो कई जन्मों के बाद ब्रह्म ज्योति तदात्म साक्षात्कार के अभिलाषा करने वाले ऐसे व्यक्ति जो हैं, कई जन्मों के बाद वह इस स्थिति में आते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, कृष्ण सब कुछ है. सो हियर नित्य लिबरेशन एंड मटेरियल कंटामिनेशन. तो आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, the atomic soulmate prefer to remain a spiritual spark. So he remains a spiritual spark in the effulgent rays of the supreme personality of Godhead. भगवान सूर्य की जो प्रभा है, जिस पर भगवान की जो प्रभा है, कांति है, वो कांति में वह प्रवेश करता है. पर जो बुद्धिमान भक्त है हमारे, वो क्या करते हैं, उस कांति में प्रवेश करने से ऊपर, यानी उसको पेनिट्रेट करते हुए, किरणों को पेनिट्रेट करने के, ज्योति को भेदते हुए वह वैकुंठ ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और किसी एक ग्रह में, आध्यात्मिक ग्रहों में वह अपने अपने इष्ट को सेवा करने के लिए अभिलाषा करते हुए वो वहां पे चले जाते हैं. द वर्ड सर्वगता, ऑल प्रिवेडिंग, इज सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर इज नो डाउट दैट लिविंग एंटिटीज आर ऑल ओवर गॉड्स क्रिएशन. They live on the land, in the water, in the air, within the earth, and even within fire. The belief that they are sterilized in fire is not acceptable because it is clearly stated here the soul cannot be burned by fire. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मा को इवन फायर में भी आत्मा है. इसलिए कोई अगर कहता है कि सूर्यलोक में कोई जीव नहीं रह सकता, अगर फायर में जीव रह सकता है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली सूर्यलोक में भी जीव हो सकता है. प्रभुपाद इसका लॉजिक देते हैं, जिस प्रकार जल में मछलियाँ निरंतर रह सकती है, पर हम जल में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि हमारे शरीर में धरती तत्व ज़्यादा है, इसलिए हमको धरती में रहना पड़ेगा. पर जो मछली है उसमें जल तत्व ज़्यादा होने के कारण उसके शरीर में वह धरती पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती. पक्षियों का वायु तत्व, इसलिए वो उड़ सकते हैं. उसी प्रकार कई जीव जो होते हैं जो अग्नि तत्व वाले होते हैं ज़्यादा, तो वह ऐसे जीव जो है वह सूर्यलोक में रहते हैं. तो दे live everywhere. Therefore, there is no doubt that there are living entities also in the sun planet with suitable bodies to live there. If sun globe is uninhabited, then the word sarvagata, living everywhere, becomes meaningless. अगर कोई कहता है कि सैटर्न में कोई जीव नहीं है, जैसे साइंटिस्ट says that, okay, many a time they say that, you know, in this planet there cannot be any living entity. वहाँ पे जीव नहीं हो सकता, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हो सकते, ये सूर्यलोक में नहीं हो सकता है. बहुत there's continuous bombarding of there's continuous explosions in sun planet, ऐसे सब बोलते हैं. तो ये सब अगर ऐसा है कोई जीव वहाँ पे नहीं रह सकता, तो बेमतलब कि भगवान कृष्ण यहाँ पे नहीं कहते कि लिविंग एंटिटीज आर एवरीवेयर, नित्य सर्वगता. सर्वगता मतलब सर्वगता, सब जगह पे जीव वास करते हैं. यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑडियो ऑन कर दीजिए. सॉरी, हरे
इमूवेबल, मैंने बोला था कि द सोल कैन नॉट बी प्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड or cannot be one cannot change the position of a soul from one place to another by artificial techniques or artificial method. मतलब हम अपने प्रयास से सोल को इधर से उधर भी नहीं कर सकते. अगर वो हार्ट में है वो हार्ट में रहेगा. You cannot move it or you cannot shift him anywhere. ओके, सोल जिस लोकेशन में लोकलाइज है वो वहीं पे ही रहेगा. जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक वो दूसरे शरीर में भी प्रवेश नहीं कर सकता है. Immovable, no one can make him move from one location. Okay, he himself can move, but मुझे आता he himself in the sense अभी the soul is residing in heart. How can he move now from heart to lungs? क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है. The point is this, हम मूव हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास शरीर है ना. इस शरीर के माध्यम से मूव. जिस प्रकार कोई जीव जब शरीर को छोड़ देता है ना, इवन द सटल बॉडी इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन. जिसको कोई माध्यम चाहिए कोई और प्लैनेट्स में जाने के लिए, तो माध्यम प्रेत शरीर बन जाता है उसके लिए. तो 10 दिन 11 दिन जो करते हैं हम उस जीव आत्मा को जो सूक्ष्म शरीर के साथ है, ऐसे जीव को प्रेत शरीर की प्राप्ति के लिए 10 दिन 11 दिन लगते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार. तो when he gets that particular preta sharir, it's like a vehicle to move from this loka, this planet to adogachanti planets, that is Pitrulok or this Yamraj's abode, that's what. And then he can get a Yatna sharir in Narkaloka. He must have a body to enjoy and suffer. Otherwise, soul has a transcendental bliss, but that is covered by the body now, covered by the subtle body and covered by again the gross body. तो ग्रॉस बॉडी छोड़ने के बाद भी सटल बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है कि जहां पर चाहे वैसे जा सकते हैं, मूव हो सकता है. जब तक भगवान परमिट नहीं करेंगे तब तक तो आत्मा को हिला नहीं सकेगा. आत्मा इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल. अपने प्रयास से कोई आत्मा को हिलाने या किसी और के आत्मा को हिलाने ये भी पॉसिबल है. ही इज separated eternally होतो. Eternally what? Same. Same मतलब Eternally same is like we were part and parcel, we are part and parcel, and we will be part and parcel of Lord. We cannot be the whole. जैसे मायावाद सिद्धांत को खंडन कर रही है कि मायावाद का सिद्धांत क्या है? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय, कि मैं पहले अव्यक्त था अभी व्यक्त हो गया, मैं पहले निराकार था अभी व्यक्त हो गया, साकार रूप में आ गया हूं. ऐसे नहीं हो सकता. अगर आत्मा का चेंज नहीं है तो भगवान का भी चेंज नहीं है. फिर अगर भगवान पहले से ही सच्चिदानंद है तो सच्चिदानंद रहेंगे, वो उनका भी चेंज नहीं आएगा. इसी प्रकार आत्मा भी है, आत्मा का भी अगर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड है तो ही विल ऑलवेज रिमेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, इट विल नॉट चेंज. तो पहले से ही अंश थे, अभी भी अंश है, बाद में भी अंश रहेंगे. ये पॉइंट है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कोई किसी ने रेज किए थे क्वेश्चंस? Okay, if you have, raise your hand. Okay, yes. प्रभु जी, फिर अगर इमूवेबल है मतलब सोल हार्ट में रहता है, तो फिर जो भी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो वो कैसे फिर हम समझ सकते हैं? जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था, क्लास में भी दिया था कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है जस्ट बाय चेंजिंग द सीट ऑफ अ ड्राइवर, द ड्राइवर इज नॉट गोइंग टू चेंज. हार्ट मतलब आपको समझना चाहिए वो लोकेशन है, वो उसका वो लोकेशन है जहाँ पे वो रह रहा है. हार्ट चेंज करने से लोकेशन नहीं बदलने वाला उसका. सीट ड्राइवर का लोकेशन बैठने का जो है ना वो सेम ही रहने वाला है. सीट चेंज करने से सीट चेंज हो गया, ड्राइवर थोड़ी चेंज होता है. तो पॉइंट ये है, ड्राइवर वही रहेगा. ओके, तो सोल इतनी क्षमता नहीं है कि हार्ट को चेंज करने के बावजूद भी, ट्रांसप्लांट करने के बावजूद भी वो सोल हिलने वाला नहीं. देखो वहाँ से लोकेशन तो वही रहेगा उसका, वही जो जगह है उसकी, भले ही सीट नहीं है अभी हार्ट की, पर रहेगी तो उधर ही लोकेशन ना उसका. ऐसे. ओके प्रभु जी. हाँ. So this 24th verse we have completed. Yes, yes. Yes. हाँ प्रभु जी. अच्छा, ये ऐसे कहा
गया है कि अनमूवेबल है, तो ये जैसे कर्मकांड करके जो जैसे कोई एक को दूसरा आत्मा उस पर प्रभाव डालता है और फिर बाद में ये कर्मकांड करके उसको भगाते हैं समथिंग, तो ये तंत्र 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 करते हैं, हाँ तंत्र, ब्लैक मैजिक। ये तो मूव किया ना हमने, नहीं किया, नहीं किया मतलब मूव एक्चुअली। कर्मकांड से एक आत्मा ने किसी को प्रभाव समझ डाल मैं दिया समझ गया, था, मैं फिर समझ उसको गया, हाँ हटा दिया, उसको भगा दिया समथिंग, जो कुछ भी किया हो। ठीक है। सुनिए तो क्या फिर कहते हैं, ये मूवेबल है नहीं है, कैसे? मूवेबल नहीं है क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर को हिला रहा है, समझे आप। मन बुद्धि अहंकार के अंदर भी है ना, सी सूक्ष्म शरीर भी है ना, आप समझ में आ रहा है। देखिए आप भौतिक शरीर में के सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो सूक्ष्म वेट वेट शरीर के साथ में आत्मा तो है ना प्रभु जी, यस वेट वेट, वही तो जैसे आत्मा हम तो लोग है ना साथ में। इंडिया से यूएस जाते हैं ना, जी हम इंडिया से अगर यूएस जा रहे हैं तो आत्मा मूव हो गई ऐसा हमको लग रहा है, वैसे नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे भगवान। भगवान ये समझा रहे हैं कि आत्मा जिस लोकेशन में है वो लोकेशन बदलने वाली नहीं है ना। आप किसी कोई और जीव के आत्मा के लोकेशन को बदल सकते हो, आप आपके प्रयास से उनको यहाँ से वहाँ भी नहीं कर सकते। आप भले ही स्थूल शरीर वहाँ से वहाँ चला जाए, या सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ शरीर है, जिसे प्रेत आत्माओं में, वो आत्मा नहीं है ना सिर्फ, वो तो साथ में ऊपर उसका लेयर भी है ना, सूक्ष्म शरीर है उसके पास, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ शरीर जो हमको दिखता नहीं है, वो शरीर से उसको मूव किया जा रहा है। आत्मा तो अंदर ही वैसी रहेगी ना, आत्मा को किधर मूव कर रहे हैं। जी जी, यस यस, अभी समझा। हाँ मतलब हम वो है वो आत्मा, मतलब वो सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर ही रहेगा, वो टेम्पररी मतलब किसी और के इसमें आता है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं रह सकता है। नहीं नहीं, आता भी है ना, वो सूक्ष्म शरीर के साथ आ रहा है ना अपने। हाँ, इसलिए मन बुद्धि, जैसे हमारे पेट में भी कई जीव आत्मा है, कई कीटाणु है, तो उनके भी आत्माएं हैं ना, तो उनके भी है। इसका मतलब, और बाद में वो किसी और में वेस्ट में निकल जाए हमारे, तो इसका मतलब थोड़ी उनको मूव किया गया। अंडरस्टैंड द थिंग दैट कृष्ण व्हाट वांट्स टू से इज दैट कृष्ण वांट की आत्मा में, आप में पास इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि आप आत्मा को हिला भी सके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। किसी में भी सामर्थ्य ना, अपनी आत्मा को आप हिला सकते हैं ना दूसरे की आत्मा को हिला सकते हैं, ओके ना, मेडिकली ना एनीथिंग। प्रभु जी, भगवान ने अगर आपको प्रेत योनि में डाला, आप उधर है, उधर ही फिक्स्ड हो, आप खुद से कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आप मनुष्य योनि में है तो आप वही हो, ऐसे। यस यस यस, आप जब तक भगवान परमिट नहीं करेंगे तब तक भगवान आत्मा को दूसरे शरीर भी नहीं देंगे। आत्मा को चेंज करना मतलब आप आपके प्रयास से, कोई दूसरे इच्छा से, ऐसा नहीं सिर्फ इच्छा। ऑडियो बंद कीजिए, हाँ सभी ने ऑडियो बंद कीजिए। ऑडियो बंद करने के बोलिए सबको, ओके। सो आत्मा का लोकेशन कभी चेंज नहीं होता। हियर भगवान को ये इम्पोर्टेंस, इसमें सिग्निफिकेंट ये प्रिंसिपल बता रहे कि आत्मा को कोई भी लोकेशन आत्मा का चेंज नहीं हो सकता। आत्मा जिस लोकलाइज है वहीं पर, जैसे अगर हार्ट नहीं है, आप बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट का भी चीज़ चल रहा था ना, तो हार्ट नहीं है ना सूक्ष्म शरीर में, स्थूल हार्ट किधर है? सूक्ष्म शरीर के पास ये जो हृदय, हम यहाँ पर अभी जो पंचतत्व से बना हुआ जो शरीर है उसका जो हृदय है, ये इससे बना हुआ जो हृदय है, ये हृदय थोड़ी सूक्ष्म शरीर के पास होता है, बट स्टिल ही हैज थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग पावर। वो विचार कर सकता है, वो विल कर सकता है मुझे ये करना है, और थिंकिंग फीलिंग, और वो फील भी कर सकता है। मतलब सूक्ष्म शरीर के पास भी इतनी क्षमता है और इतनी शक्ति है। तो सूक्ष्म शरीर जो है ना, जैसे कई बार आपको लगता है ना, कई व्यक्ति आपको किसी को बहुत ध्यान से आपको स्टेयर भी कर रहा है, इवन इफ यू कैनॉट सी बट स्टिल यू विल फील दैट समवन इज स्टेयरिंग यू। तो ये क्या है, ये जो पावर कहाँ से आई है? तो मन की भी अपनी आंखें हैं, मन की भी अपना विचार है, मन का भी अपना स्पर्श इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर के भी अपनी इंद्रियां होती हैं। जैसे प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि कोट बनता है व्यक्ति के आकार के अनुसार, सिलाई करते हैं। प्रभुपाद बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि जब किसको सूट सिलाना है या कोट सिलाना है, कपड़े सिलाना है, व्यक्ति के आकार के अनुसार कपड़े सिलते हैं। उसी प्रकार अगर भगवान ये कहते हैं कि ये शरीर जो है कपड़े हैं, तो एक कपड़े को जो शरीर जो मिला है, ऑब्वियसली सोल का भी, फिर सूक्ष्म शरीर का भी आकार है, और फिर आत्मा का भी आकार है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये इतना सूक्ष्म है कि हमको दिखता नहीं है। भगवान ने जब इस सृष्टि में आत्मा को डाला है तभी उसको बीज रूप में डाला हुआ है,
ओके, सूक्ष्म रूप में डाला देगा, बीज रूप में इसको एंटर कर दिया इसमें यहाँ पे। जब इस भौतिक ब्रह्मांड को जब त्याग करने के बाद विरजा नदी को स्पर्श करने के बाद जो बाहर निकल जाता है जब भगवत धाम, तभी उसको अपना सच्चिदानंद स्वरूप को फिर से प्रकट हो जाता है, बीज से वो फलित हो जाता है फिर से। राइट नाउ द सोल इज इन बीज, सीड फॉर्म। अभी इसको सृष्टि से निकलने के लिए ना, सृष्टि से बाहर निकलने के लिए जो चैनल है, जो टनल है, भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए जो विरजा नदी से क्रॉस होना पड़े, जो टनल है ना, वो इतना सूक्ष्म है, सिर्फ आत्मा ही जा सकता है उस टनल से। नाइदर माइंड, नाइदर ईगो, माइंड ईगो और मन बुद्धि अहंकार का शरीर के साथ भी नहीं जा सकता है वो। तो व्हाट टू टॉक अबाउट स्थूल शरीर, वो तो उसके साथ भी नहीं जाएगा। तुकाराम महाराज ने एक्सेप्शन। प्रभू जी, एक शंकराचार्यांची केस होती जेव्हा ते डिबेट करत होते एका काश्मीरी कपलशी. सो टू मेक हिम लूज, द वाइफ asked him questions regarding sex. Now since he was a sannyasi, he didn't know. मग त्यांनी काय केलं, एका कॉर्प्स, समजलं. लेटेस्ट कॉर्प्स होती त्याच्यामध्ये आपलं हे त्याच्या आतमध्ये घुसले. समझ गए। तो क्वेश्चन ये आपका लीला, इसे कहते हैं काया सिद्धि। जैसे योग में अलग अलग सिद्धियां, इसमें कहते हैं काया सिद्धि। काया सिद्धि मतलब ये है कि आप दूसरे शरीरों में प्रवेश कर सकते हैं। अब दूसरे, वो भी मृत देह में प्रवेश करते हैं कर, जो तुरंत जो बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई अभी तक, तुरंत डेथ किसका हुआ है, अचानक उस शरीर में प्रवेश कोई व्यक्ति कर सकता है। ये काया सिद्धि से होता है। ये बहुत ही दुर्लभ सिद्धि है, सबको प्राप्त नहीं होती। तो ये सिद्धि से शंकराचार्य ने जी किया है। पहला चीज़, शंकराचार्य नॉट अ नॉर्मल पर्सन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली चीज़ है, शंकराचार्य जो कर रहे हैं, अगर हम जीव के स्तर पे उसको ले, अगर जीव के स्तर पर अगर देखना चाहिए लॉजिकली, इसको ऐसे समझना चाहिए कि शंकराचार्य अब जब अपने शरीर को जब छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनका शरीर तो मृत होना चाहिए ना, तो मृत क्यों नहीं हो रहा है? तो पॉइंट ये है क्योंकि परमात्मा शरीर को नहीं छोड़ा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए। जैसे कोई फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, तभी वो ये देखता है कि कई डॉक्टर्स लोग उसको पंपिंग कर रहे हैं हार्ट पे, उसको ये कर रहे हैं, उसको जिलाने का प्रयास कर रहे हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस के ये केसेस में हुए। उनको पूछा तो आपने देखा क्या, तो मैंने देखा कि कई लोग रो रहे हैं, कई लोग, जिस कुछ सेकंड का मैटर है। आज फिर से जब प्राण आ जाते तो देखते तो हम लोग शरीर में है। तो ऐसे केसेस हुए हैं। तो इसका आत्मा बाहर आ गया, इसका मतलब तो आत्मा बाहर भी आ गया, फिर भी परमात्मा शरीर को छोड़ रहा नहीं है। इसका मतलब आत्मा को अधिकार फिर से लाना पड़ेगा, कर्म लेके आएंगे अंदर सूक्ष्म शरीर के साथ। वो भी सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा को छुटकारा नहीं मिला है सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर से छुटकारा मिला मतलब क्या है, वो मुक्त हो गया फिर। तो इसलिए जब शंकराचार्य जब इस काया सिद्धि से वो जब एंटर कर दूसरे के शरीर में, पर परमात्मा तो है ना उसके अंदर, तो इसलिए वो उसको उस शरीर को जिला रहे हैं अभी भी। और फिर उसके अंदर एंटर कर रहे भी क्या है, उनका मन बुद्धि अहंकार के साथ एंटर कर रहे, वो सिर्फ आत्मा नहीं जा रहा है। अगर उसको जीव स्तर पे इस कॉन्सेप्ट को ले, तो वैसे तो शिव जी तो परमात्मा जैसे शक्तिशाली है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो शिव जी के लिए अप्लाई नहीं होता ये चीज़। तो शंकराचार्य का ये है। ओके, और कुछ क्वेश्चन था फटाक से कोई पूछ रही? लक्ष्मी माता जी क्वेश्चन। प्रभु जी तो फिर सूक्ष्म शरीर, अभी जो देखो स्थूल शरीर तो कुछ कर्म करके वो अगली योनि या अपना अगला बर्थ ये कर सकता है। तो सूक्ष्म जो भटक रहा है उसको कुछ कर्म वगैरह लगता है क्या? लगेगा, क्योंकि जब तक भूलोक में है वो, क्योंकि पीड़ा पाप की वजह से अगर सूक्ष्म शरीर में वो रहेगा, उसका मतलब बहुत घृणित पाप की वजह से उसको दूसरा शरीर तुरंत नहीं मिल रहा है, 10 दिन के बाद नहीं मिलेगा। फिर घृणित पाप की वजह से ऐसा होता है। तो इसको पिंडदान भी नहीं मिलता कभी कभी। तो इसके लिए घृणित पाप करने की वजह से उसको पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो और कुछ परेशानी करने जाएगा तो और पनिशमेंट मिलेगा उसको। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल अगर को जेल में डाल देंगे, पर जेल में डालने के बाद फिर और मजाक फालतू चीज़ें करेंगे या किसको मारामारी करेगा, तो उसको और पनिशमेंट मिलेगी जेल के अंदर भी। तो उसी के अंदर ऐसे मिलेगी। ओनली एनिमल्स आर द भोग योनि। ओके, स्वर्ग में जो है वो भी भोग योनि है, तो वहाँ पे कर्म के फल नहीं मिलते हैं। पर एनिमल्स को भी कर्म का, अगर एनिमल्स आपको खा लेगा ना, तो खाएगा नहीं वैसे तो, पर एग्जाम्पल तो आपको एनिमल को कर्म फल नहीं लगने वाला। जिस प्रकार हाथी अगर कोई जीव को, मनुष्य को मारता है, तो उसको जेल में नहीं लेके जा सकते वैसे। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड 24th वर्स। इसमें Srila Madhvacharya is saying that the statements in the Vedic scriptures, such as the Upanishads are saying this Rupam,
प्रतिरूपो बभुव, इन ईच एंड एवरी फॉर्म इज हिज रिफ्लेक्शन एंड आभास एवच। सो इसका मतलब क्या है, अ मैन इज मेड आफ्टर द इमेज ऑफ गॉड, जैसे जीसस क्राइस्ट बाइबल में भी कहते हैं कि हर जो स्वरूप है भगवान के स्वरूप से लिया जाता है। सो इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन कन्फर्म द सुप्रीम लॉर्ड being all pervasive, and in Brahma Sutra this is also established. So there is not even a slightest contradiction of the individual living entities being fragments of the Supreme Lord. Among all Vedic scriptures, the best is Mahabharata, and the best part of Mahabharata, hidden deep within like a treasure chest, is Srimad Bhagavad Gita. Who else but the Supreme Personality of Godhead Krishna could have revealed such glorious and transcendental subject matters? There is none equal to the Supreme Lord, and there will be no one equal to him in future also. And by such statements, the effulgent glory and greatness of Mahabharata is established eternally. तो मध्वाचार्य यहाँ पे महाभारत की प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि मध्वाचार्य कहें कि महाभारत वैसे तो इंटरपोलेटेड शास्त्र हो चुका है ऑलरेडी, उसमें कई चेंजेस लाए गए हैं बाकी कुछ लोगों ने जानबूझकर, तो फिर कई चीज़ें उन्होंने दुविधाएं जो कॉन्ट्राडिक्शंस उन्होंने सॉल्व किए महाभारत के एक ग्रंथ में जिसका नाम है महाभारत तात्पर्य निर्णय। महाभारत तात्पर्य निर्णय, जिसमें स्वयं मध्वाचार्य जो कि भीम के ही अवतार है, भीम के ही अवतार है, स्वरूप है, वो स्वयं महाभारत के बारे में कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बताते हैं इस ग्रंथ में। तो वो कह रहे हैं कि भगवत गीता कृष्ण बोले, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके जैसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो जिनका जो मत है वो फाइनल मत है। Shiv and Krishna in the Padma Purana it is cited that liberation only from the Supreme Lord is appropriate and commendable. Markandeya Rishi commented that the Shiv can grant the pleasures to be enjoyed by the senses, but liberation in the material existence from the cycle of birth and death can only be granted by the Supreme Lord Krishna. मुक्तिरेवह ही मुक्ति मुकुंदेव ही, मुक्ति जो देते हैं सिर्फ मुकुंद ही देते हैं। इवन शिव जी से कंपेयर किया है यहाँ पे, तो मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि ओनली दिस मुक्ति कैन बी ग्रांटेड बाय ओनली एंड ओनली लॉर्ड कृष्णा। द डिफरेंस विच एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर्स ऑफ द एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एंड द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग मिस्ट इन द कॉजल ओशियन, दैट विच एग्जिस्ट बिटवीन द स्पार्क एंड द फायर एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लैग्रेशन, द सेम डिफरेंस इज बिटवीन विष्णु एंड शिवा। ओके, शिव जी और विष्णु, मध्वाचार्य बहुत बड़ा भेद दिखाता है कि शिव जी को विष्णु के स्तर पे नहीं लाते हो कभी। ओके, क्योंकि शिवजी, प्रभुपाद जी भी अच्छा कमेंट करते हैं कि शिवजी जो है वो ना ही जीव तत्व है ना ही विष्णु तत्व है, ही इज इन मिडल। ओके, सो इटर्नली omnipotent, the supreme lord is incomparable to all others, but in order to indicate Shiva's power and potency as being connected to the supreme lord, examples of the praise is given. तो शिवजी को कभी कभी भगवान से तुलना की जाती है, भगवान के समान माना जाता है, क्योंकि शिवजी के अद्भुत शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए ही। Soul with Lord Krishna being qualitatively the same and but quantitatively but an infinitesimal spark. एकत्वम है पर गुण के मात्रा में, गुण में, मात्रा में नहीं। जीव एक हो सकता है भगवान से गुण में, पर मात्रा में नहीं, क्वांटिटी में वो सदैव अलग होगा। Since the Supreme Lord Krishna is omnipresent, he does not move, therefore he is the basis of the all existence. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा इज ओमनी प्रेजेंट, ही डज नॉट मूव, देयरफॉर ही इज द बेसिक वन। यहाँ पे भगवान की बात भी करते हैं, भगवान को भी आप हिला नहीं सकते, याद किया। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, भगवान सर्वभूत स्थायी है। आप कौन से जगह हिलाएंगे? अरे यहाँ से वहाँ करेंगे, मतलब क्या हो गया इसका कि आपको यहाँ से भगवान को निकाल के वहाँ पर डालना, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर समझ में आ गया आपको? यानी भगवान को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जाना मतलब क्या है, पहले लोकेशन में उसको नहीं होना पड़ेगा, फिर अगर दूसरे लोकेशन में लेके जाना उसको। तो पॉइंट ये है कि भगवान हर जगह है ना, पर उसको मूव ही नहीं किया जा सकता। देयर इज नो पॉइंट ऑफ मूविंग। मूव इसको किया जा सकता है जो स्थूल वस्तु है, जिसको मूव किया जा सकता है। ओके, सो आचार्य के अलग अलग एंगल्स होते हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलता, कुछ चीज़ें बोल देता, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें ही हमने इंक्लूड किए हैं। ओके, नेक्स्ट वर्स 25th। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। It is said that the soul is invisible. ओके, क्योंकि डायमेंशन ही इतना है उसका कि देख ही नहीं सकते। इनकंसीवेबल, परसीव भी नहीं कर सकते आप उसको, समझ भी नहीं सकते। इम्यूटेबल, ओके, अविकार्य, उसमें कोई विकार भी नहीं आ सकता। अनचेंजेबल,
ओके, अव्यक्त, व्यक्त नहीं किया जा सकता सोल को, अचिंत्य, अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, इसको समझ नहीं सकता कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों से, अविकार्य, अविकारी है, विकार नहीं, अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल. सो नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी, न अनुशोचितुम. ओके, इतना मत सोच, इतना मत लैमेंट कर, देयर इज नो नीड टू. शरीर के लिए इतना सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता. सो दिस इज अप्लाइड नॉट ओनली फॉर वाइल वन इज डाइंग, इवन वाइल वी आर लिविंग. वी शुड नॉट बी एक्स्ट्रा वेरी, क्या बोलते हैं इसको, अननेसेसरी. वी शुड नॉट बी कॉन्शियस ऑफ आवर बॉडी. वी आर सो मच बॉडीली एंग्रॉस्ड एंड बॉडीली कॉन्शियस. जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि अभी लेक्चर में सुन रहा था मैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहला होता है अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचना. फिर दूसरा स्तर होता है कि हम अपनी माता पिता के बारे में सोचना. फिर तीसरा स्तर होता है कि हम अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के बारे में सोचना. फिर चौथा ऊपर स्तर आता है कि हम अपने समाज के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना. फिर इंटरनेशनली डिस्प्यूट को निकालना है, पूरे जगत के बारे में सोचना. तो ये सभी जो है यह देहधारी जीव की बुद्धि है, और ये देहात्म बुद्धि मानी जाती है. दिस इज बॉडी कॉन्शियस. वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. As described previously, the magnitude of the soul is so small for our material calculation that he cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, he is invisible. If you want, you can read on your own also with me. You be on track, okay? Otherwise, you will feel sleepy then. As far as the soul's existence is concerned, no one can establish his existence एक्सपेरिमेंटली बियॉन्ड द प्रूफ ऑफ श्रुति और वैदिक विजडम. पहला चीज बोला है कि वो दिखाई नहीं दे सकता, इनविजिबल है, क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि नहीं देख सकते. दूसरा है कि इसको हम समझ ही नहीं सकते, हमारे इंद्रियों से हम जान ही नहीं सकते सोल को, आत्मा को. अगर कोई बोले प्रूव करो, मुझे दिखाओ आत्मा निकाल के, नहीं दिखा सकते. और अगर जानना है तो एविडेंस ही एकमात्र है, वो है शब्द ब्रह्म, श्रुति, वेद शास्त्र. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ बिकॉज देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ऑल्दो इट इज अ फैक्ट बाय परसेप्शन. यू कैन परसीव बाय, अनुभूति कर सकते हैं आप, पर आप दिखा नहीं सकते या देख नहीं सकते प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों से. इसलिए और कोई आपके पास पर्याय ही नहीं है, आपको इस शास्त्र की बात को मानना पड़ेगा. There are many things we have to accept solely on the grounds of superior authority. No one can deny the existence of his father based upon the authority of his mother. There is no source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. तो बहुत फेमस एग्जाम्पल देते हैं. किसी को अपने पिता के बारे में जाने, कभी देखा नहीं, तो किसको पूछेगा? उसके लिए अथॉरिटी कौन है? माँ ही है और कोई नहीं. थोड़ी नेबर को पूछेगा, थोड़ी प्राइम मिनिस्टर को पूछेगा, नहीं, अपनी माँ को ही पूछना पड़ेगा. और बोलेंगे नहीं नहीं, अभी साइंटिस्ट है, अभी हम लोग साइंस ने बहुत प्रगति की है, डीएनए टेस्ट करके हम पता करेंगे मेरा पिता कौन है. तो दैट विल बी एन असेंडिंग प्रोसेस. और असेंडिंग प्रोसेस में व्यक्ति को बहुत समय गंवाना पड़ने के बावजूद कुछ हाथ नहीं निकल सकता. तो वो असेंडिंग प्रोसेस अपनाएगा कि बोलेगा कि नहीं, मैं भी डीएनए टेस्ट करके पता करूंगा, सभी जो जितने भी पुरुष हैं इस देश में, सबके पास जाके मैं पता करूंगा कि किसका डीएनए मेरे से मैच होता है. तो दैट विल बी फुलिशनेस. वो ऐसा करते करते और पुरुष आ जाएंगे इस संसार में. तो इट्स जस्ट अ फुलिशनेस, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई इजी वे, एंड ही हैज़ टू बिलीव. माँ जो बोलेगी उसको सुनना पड़ेगा. तो अथॉरिटी. सिमिलरली आत्मा के बारे में जाना है, भगवान के जानने जा रहा है, तो आपके पास वैदिक शास्त्र ही माँ के रूप में है. अगर हमको अपने पिता भगवान के बारे में जानना है, देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. Similarly, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. Experiment में हम नहीं दिखा सकते. The soul is consciousness, and the conscious, that's also is the statement of the Vedas, and we have to accept that. Unlike the bodily changes,
देयर इज नो चेंज इन द सोल। शरीर में जो 6 विकार, इसलिए अविकार क्यों कहा गया? क्योंकि शरीर में जो 6 परिवर्तन आते हैं वो आत्मा में नहीं आते हैं, इसलिए अविकार्य। As eternally unchangeable, the soul remains atomic in comparison to the infinite supreme soul. The supreme soul is infinite and the atomic soul is infinitesimal. Okay. भगवान जो है विभू है और आत्मा जो है अणु है. Therefore, the infinitesimal soul, being unchangeable, can never become equal to the infinite or the supreme personality of Godhead. This concept is repeated in the Vedas in different ways just to confirm the stability of the conception of the soul. Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. भगवान प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं कि रिपीटेशन क्यों है, बार बार यही श्लोकों में दोहराया जा रहा है, क्योंकि ये मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या लोग उसको अच्छी तरह से जाने, इसलिए बार बार रिपीटेशन दिया है. So 25th verse, this is avyaktoyam achintyoyam. Avyakta, to even in the Acharya's commentary, Madhvacharya is saying that it might be questioned that if the Supreme Lord is all pervading, why is he is not visible? अभी मध्वाचार्य ने क्या किया ना, यहाँ पे ये आत्मा के सिद्धांत को परमात्मा भी लगा दिया. देखिए, आत्मा अगर अव्यक्त है, भगवान भी अव्यक्त है, भगवान भी अचिंत्य है, भगवान को भी अपनी इंद्रियों से आप नहीं समझ सकते, अविकार है, भगवान में भी कोई बदलाव नहीं, भगवान में 5 बदलाव 6 विकार नहीं आते हैं, भगवान सर्वभूत स्थायी, सब जगह है, नित्य सर्वगत स्थान. और ओके, भगवान को आप कहीं यहां से वहां नहीं, तो ये जब आत्मा के सिद्धांत परमात्मा भी लगा दिया मध्वाचार्य जी ने. यहाँ पे इट माइट बी क्वेश्चन दैट इफ द सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल प्रिवेडिंग, व्हाई इज ही नॉट विजिबल देन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं मध्वाचार्य कि भगवान अगर सब जगह है तो हमको दिखता क्यों नहीं? द रीजन इज बिकॉज ही इज इनकंसीवेबल, क्योंकि अचिंत्य है, हमारे इंद्रियों से वो नहीं दिखे जा सकते. इट मे बी फर्दर क्वेरिड, हाउ डज ही अपीयर सो वेल इक्विप्ड विथ टैलेंट एंड स्किल्स because of his power of remaining unthinkable, but this power does not come from any outside source, but it is contained solely within himself. In the case of the living entities, it is to show that the eternal soul has qualitatively the same essence and attributes as the Supreme Lord, but infinitesimal quantitatively. His body is not constituted from the elements of material nature. It is said to be a deha. तो भगवान में इतनी क्षमता अगर इतने प्रकट ही नहीं होते, इतनी क्षमता के साथ, इतने शक्तियों के साथ भगवान कैसे आते हैं? कि भगवान की जो शक्ति है वो अपने आप में वो ही सोर्स है सभी शक्तियों का. दैट्स व्हाई देयर इज नथिंग ग्रेट फॉर लॉर्ड टू मैनिफेस्ट हिज एनर्जी एनीवेयर एंड एवरीवेयर. सो देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ इनकार्नेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ कृष्णा. मध्वाचार्य इज टॉकिंग हियर, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं. 6 कैटेगरीज ऑफ इनकारनेशन हम भागवत में भी सुने हैं, जैसे कि लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, शक्त्याविश अवतार, पुरुष अवतार. सो वी हैव हर्ड दैट. ओके, भागवतम में है ये सब. नेक्स्ट वर्स 26. आत्मा का ही कैरेक्टर्स अभी तक चल रहा है. अथ चैन्यम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि. If, atha, however, you think that the soul will always be born, nityajatam, nityam va manyase mritam, and die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. अभी भगवान यहाँ पे दूसरा तर्क दे रहे हैं. ठीक है, तुमको अगर इस ज्ञान पे विश्वास नहीं है, मैं जो दे रहा हूँ, आत्मा कभी मरता नहीं, नष्ट नहीं होता, कभी भिगाया नहीं जाता, ठीक है. अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा का जन्म होता है और इसका मृत्यु होने के बाद फिर से नहीं आता है, अगर तुम ये मानते हो तो भी विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ क्लास ऑफ फिलोसोफर्स ऑलमोस्ट अकीन टू द बुद्धिस्ट
who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. ये बुद्धिस्ट लोगों की फिलॉसफी है. वो मानते ही नहीं है शरीर और सोल अलग है. वो बोलते मरने मुक्त होने के बाद सब खत्म, सब हो गया खत्म. So when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed, and they were known as the Lokaitak, Lokayatika और वैभाषिक. ऐसे लोगों, ऐसे उस टाइम पे फिलोसोफर्स थे, बुद्धिज्म नहीं होने के बावजूद भी थे. उनको लोकायतक कहते हैं, वैभाषिक कहा करते थे. सच फिलोसोफर मेंटेन दैट द लाइफ सिम्टम्स टेक प्लेस एट सर्टेन मैच्योर कंडीशंस ऑफ मटेरियल कॉम्बिनेशन. कई साइंटिस्ट भी बोलते हैं ना कि जीव की सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कुछ बम्बार्डिंग हुआ एंड देन सब मैटर से ही जीव उत्पन्न हुआ, ऐसे बोलते हैं, और एक टाइम के बाद हुआ है. उसी प्रकार वो समझते हैं कि ये भौतिक पदार्थ ही सब कुछ कारण है और एक समय के बाद एक कॉन्शियसनेस आ जाता है अपने आप, ऐसे उनका कहना है. द मॉडर्न मटेरियल साइंटिस्ट एंड मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर्स ऑल्सो थिंक सिमिलरली. अकॉर्डिंग टू देम द बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स एंड द सर्टेन स्टेज द लाइफ सिम्टम्स डेवलप बाय इंटरेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स. कुछ केमिकल रिएक्शन से लाइफ उत्पन्न होता है, ऐसे कई कई साइंटिस्ट का कहना है. द साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन दिस फिलोसफी. Currently, many pseudo religions now becoming fashionable in America are also adhering to this philosophy, as are the nihilistic, non-devotional Buddhist sects. तो शायद से ये बात कर रहे हैं जैन बुद्धिज़्म की भी. तो जैन बुद्धिज़्म बहुत प्रचलित हुआ था बीच में अमेरिका में. आई डोंट नो राइट नाउ हाउ इट्स प्रोग्रेसिंग और डिग्रेसिंग, डोंट नो. तो जैन बुद्धिज़्म बहुत चल रहा था कि यही इस सिद्धांत पर ही है कि भौतिक पदार्थ से उत्पन्न भौतिक चीज़ों में नष्ट, और एक बार नष्ट हो गया तो सब चीज़ खत्म, तो हम वी विल बी इन पीस. सो ये शून्यवाद और निर्विशेषवाद दोनों भी डेंजरस है. इवन इफ अर्जुन डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल एज इन द वैभाषिक फिलोसफी, देयर वुड स्टिल हैव बीन नो कॉज फॉर लैमेंटेशन. नो वन लैमेंट्स द लॉस ऑफ अ सर्टन बल्क ऑफ केमिकल्स एंड स्टॉप डिस्चार्जिंग हिज प्रिस्क्रिप्ट ड्यूटी. ओके, अगर केमिकल से ही बॉडी मिले, केमिकल नष्ट हो गए तो क्या फर्क पड़ता है उससे, है तब तक कर्तव्य तो करो. ऑन द अदर हैंड, इन मॉडर्न साइंस एंड साइंटिफिक वॉरफेयर, सो मेनी टन्स ऑफ केमिकल्स आर वेस्टेड फॉर अचीविंग विक्ट्री ओवर द केमिकल्स. कितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स वेस्ट किए जाते हैं युद्ध में. अकॉर्डिंग टू वैभाषिक फिलोसफी, द सो कॉल्ड सोल और आत्मा वैनिशेस अलॉन्ग विथ द डिटेरियरेशन ऑफ द बॉडी. ओके, वैभाषिक लोगों के हिसाब से वैभाषिक लोग ये कहते हैं कि जैसे ही मृत्यु होता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाता है. सो इन एनी केस, वेदर अर्जुन एक्सेप्ट द वैदिक कंक्लूजन देयर इज एन एटॉमिक सोल और डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस सोल, ही हैड नो रीजन टू लैमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, सिंस देयर आर so many living entities generating out of matter every moment and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. अरे इतने सारे जीव आ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से, इतने सारे जीव नष्ट हो रहे हैं, फ़र्क क्या पड़ता है हमको, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, केमिकल नष्ट हो गए, ऐसे समझना है. फिर तो केमिकल नष्ट होने में क्या विलाप करना है, ये पॉइंट है. अगर आप समझते हो कि ये भौतिक पदार्थ ही है सब जीव, तो क्या फ़र्क है, आत्मा को नहीं मानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इससे क्या फ़र्क करता है. हम युद्ध लड़ते हैं, मार देते सबको, क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या लॉस है. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, okay, if there were no rebirth of the soul, Arjun had no reason to be afraid of being affected by sinful reaction due to his killing his grandfather and teacher. But at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjuna as Mahabaho, mighty armed, because he at least did not accept the theory of Vaibhashikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjun belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow his principles. So Arjun के इस वैभाषिक तत्व से कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ा, इसलिए he has not accepted this philosophy. That's why in this continuation of verse, again this very popular verse, Krishna is saying, जातस्य हि ध्रुव मृत्योर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि. One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. जिसको जो जन्मा है उसको मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु है तो जन्म भी निश्चित है फिर से. So one has to take birth according to one's activities of life. कर्मणा दैव नेत्रेण.
After finishing one term of activities, one has to die to take birth of the next. In this way, one going through one cycle and death after another without liberation. In this way, one is going through one cycle of birth and death after another, one after another without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter and war. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. अनुशासन रखने के लिए दंड कर देना आवश्यकता है. दंड मतलब वहां पे हिंसा भी है फिर. सो इसलिए वन हैज टू स्टॉप द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, अदरवाइज उनको इसमें निरंतर इसमें दुख झेलना पड़ेगा संसार में. इससे ही मस्ट नो दैट हु ही इज, दैट इज नो नीड टू लैमेंट. विलाप करने कोई आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि अगर आत्मा और शरीर, आत्मा तो भौतिक है, आत्मा नष्ट हो सकती है, तो जो कितने सारे आत्माएं नष्ट हैं उसमें विलाप करने की आवश्यकता है. पुनर्जन्म नहीं है तो फिर क्या पाप लगे और क्या पुण्य लगेगा फिर. So the battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme Lord, was an inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of Kshatriya. Why should be afraid of aggrieved of the death? And why should he be afraid of or aggrieved at the death of his relatives, since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to reactions of sinful acts, of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives. He would be degraded due to his selection of the wrong path of action. तो तस्माद अपरिहार्य, कर्तव्य क्यों छोड़ना है? अगर नश्वरी है सब कुछ तो कर्तव्य क्यों छोड़ना है? अगर भगवद्गीता में जो बोला है वो सही है, अगर आत्मा साक्षात्कार हो जाता है कि मैं आत्मा और शरीर नहीं, तो भी विलाप करने की आवश्यकता, दोनों साइड से विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं. सो इन द 27th verse, Acharya Ramanuj Acharya is saying that even the asat karyavadis who follow the fallacious hypothesis that existence comes from non-existence, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न, पहले अव्यक्त था फिर व्यक्त हो गया, ऐसे भी कर्म जो मायावाद लोग हैं उनको भी हमको स्वीकारना नहीं है. So how can it be reconciled that something can be produced from nothing, as those hypothesizing that existence can manifested from non-existence? तो कई बार नथिंगनेस बोलते, नथिंगनेस से कुछ आया, पहले कुछ नहीं था, पहले उससे कुछ नहीं आया, वैसे लॉजिक नहीं है. लाइक इफ वी आर सीइंग अ मोबाइल मशीन, वी कैन अंडरस्टैंड देयर इज सम क्रिएटर फॉर दैट. ऐसे नहीं होता कि पहले मोबाइल आया फिर क्रिएटर आया. Similarly, we have to understand Lord Krishna is the cause of all causes. Before him, no one was there. It is not sagacious or well thought out. It is not sagacious or well thought out to assume that a new substance is coming into being simply because of modified conditions, as in the case of clod of earth, transformed into clay, transformed into a pot, transformed into dust, and transformed back into earth again. The manifestation of subsequent conditions is but a modification of previous condition, and the same subsequent condition become a prior condition of another subsequent condition. So the main thing already we have to understand is that जातक से, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु है तो जन्म फिर से आ सकता है कर्म के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार उसको जन्म मिलेगा. ओके, सो हियर वी स्टॉप. एनी डाउट्स? सो हियर वी हैव अंडरस्टूड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आत्मा के जो और कैरेक्टरिस्टिक है कि कितना आत्मा को काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना उसको पिघलाया जा सकता है, ना उसको अचल है, ना उसको मूव किया जा सकता है, ना सनातन है, और वो सब जगह स्थित हैं, और वही चीज़ रिपीट की है बार बार. ओके, सो पर और एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं. भगवान बोल रहे हैं अगर मान ले कि आत्मा नश्वर है या उसको जन्म होता है तो भी इसमें विलाप करने की आवश्यकता नहीं. सैकड़ों आत्माएं आती हैं, सैकड़ों आत्माएं जाती हैं, तो क्या विलाप करना है? हम अपने कर्तव्य पथ को क्यों त्यागे? अगर कर्तव्य पथ को त्याग दिए तो हमको पाप लग सकता है.
Okay, any doubts? Yes. Yes, Prabhuji. We have this in this 26th में ना ये लोकायता एंड वैभाषिका के बारे में कुछ बोले हैं ना, तो इसका लाइक फिलोसफी का कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ समझ नहीं रहा, प्रॉब्ली आई मिस्ड आउट, आई डोंट। प्रभुपाद जी यहाँ पे लोकायता प्रभु शायद ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ कर रहे लगता है। एक्चुअली क्या बोलते हैं लोकायता, वेयर इट इज, विच पर्पस इट इज? It is in the 26th verse, the third or यस, लोकायत का वैभाषिक। तो वैभाषिक के बारे में भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैभाषिक फिलॉसफी क्या है, कि सब कुछ केमिकल से बना हुआ है। ओके, उनका वैभाषिका का फिलॉसफी है सब कुछ केमिकल से बना है। तो यहाँ पे लोकायतिक कुछ सेम, ऑलमोस्ट सेम बताया है कि जो भौतिक चीज़ों से, आत्मा भौतिक है। ओके, just hold on. Okay. Actually लोकायतिक, this is like बुद्धिज़्म के जैसा फिलोसफी है उनका, लोकायतिका का जो बुद्धिज़्म जैसा ही फिलोसफी है उनका। ये टर्म आपके उनके स्क्रिप्चर्स में भी शायद मिल सकता है। ओके, लोकायतिका इज अ चार्वक मुनिस फॉलोअर्स। ऋणम कृतवा घितम पीबेद भस्मीभूत से देह से। अरे क्या टेंशन है, कल तो शरीर नष्ट होने वाला है, जाए एक बार जाए तो क्या हो गया, हम एंजॉय करेंगे। हम लोन मार के, लोन पैसा नहीं है, पैसा मांग लो किसी से, पैसा मांग के घी खरीद लेना और घी में सब पकोड़ा खा लेना, घी में सब तल के खा लो। कौन देखा है कल कितने देर तक है, एक बार शरीर नष्ट हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। ये लोकायति का फिलोसफी है। प्रभाषिका वैभाषिक फिलोसफी है कि एवरीथिंग देयर वुड फॉलो अप करने के लिए, ये समझना वैभाषिक फिलोसफी, सॉरी वैभाषिक फिलोसफी जो है, देयर विल स्टिल हैव बीन नो कॉज फॉर लैमेंट। तो सब कुछ भौतिक पदार्थ से आता है। ओके, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम केमिकल्स। तो ये वैभाषिका, और ये वैभाषिका इन्फ्लुएंस आप देखेंगे, इवन साइंटिस्ट हैव दिस। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस, देयर वाज वन मोर हैंड रेज्ड। So no questions, so we will stop here.